ठीक है, चलो कोई ना, बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी पर्सन कैमरा ऑफ है, मतलब फास्टली अपना कैमरा ऑन कीजिए, ठीक है। काफी कम पर्सन की कैमरा ऑन है। तो आप लोग रेडी नहीं हुए अभी तक? अभी तो देखो, मतलब ठंड की महीना भी चले गया है, अभी धूप का महीना चला है, तो आप लोगों को तो नींद बहुत ही जल्दी खुल जाता होगा। आई थिंक 5 बजे के समथिंग सब लोग उठ जाते होंगे मेरे हिसाब से। 5 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 6 बजे के समथिंग सब लोग उठ जाते होंगे मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले तो नहाओ धो फ्रेश हो। जो भी भगवान को पूजा करता है तो पूजा करो, और कोई अदर काम करता है तो अदर काम करो। तो सबसे पहले आपने अपना एक हैबिट बना लो कि सबसे पहले आपने 9 बजे से पहले पहले रेडी होना है। जो भी अपना अपलाइंस है, जो भी सीनियर मेंटोर है, सबको कॉल करना है। उसके बाद अपने मॉर्निंग सेशन में ज्वाइन होना है। तो अभी देखो, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि मतलब मतलब ठंड के महीने में काफी सारे लोग हैं ना, मतलब 8 8 9 9 10 10 बजे तक भी रजाई में लेटे रहते हैं, बट अभी तो उतना भी प्रॉब्लम्स नहीं है किसी को। गर्मी का सीजन आ चुका है, तो है ना, मतलब बहुत जल्दी सबका नींद खुल जाता है। तो कोई ना, तो जितने पर्सन का कैमरा ऑन होना तो हो चुका है, जितने पर्सन ज्वाइन होना है ज्वाइन हो चुके हैं। देन आगे हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्टली आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या फिर हाउस वाइफ हैं या फिर जो कोई भी मतलब ज्वाइन हुआ है फॉर एवर में, आपका क्या रीजन है फॉर एवर ज्वाइन करने का? आप मुझे मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हो। आप सबका रीजन क्या है? जो भी बॉयज गर्ल्स हाउस वाइफ स्टूडेंट्स जो कोई भी है, तो आपका क्या रीजन है पीछे का, मतलब फॉर एवर ज्वाइन करने का? ओके, किसी का आ रहा है पैसा, किसी का आ रहा है इंडिपेंडेंट बनना है, किसी का लाइफस्टाइल पैसिव इनकम, लाइफस्टाइल इंडिपेंडेंट बनना है, लाइफस्टाइल। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। काफी सारे लोगों के अलग अलग क्वेश्चन है। किसी को लाइफस्टाइल बिल्ड करना है, किसी को इंडिपेंडेंट बनना है, किसी को मम्मी को फ्री करना है, पापा को फ्री करना है, यानी कि मतलब सब लोगों का सोच अलग अलग है, ठीक है। तो मतलब आप लाइफस्टाइल तो फॉर एवर से अच्छा कर पाओगे, और ये प्रूवन है। प्रूवन क्यों है? क्योंकि पहले से ही काफी सारे सीनियर प्रूव कर चुके हैं ये चीज को, और मतलब अपना ड्रीम कंप्लीट कर चुके हैं। कोई करोड़ों का बंगला बना चुका है, कोई करोड़ों का गाड़ी मतलब ड्राइव कर रहा है, ठीक है। आजकल के टाइम पे मतलब अपना 6 फिगर अर्नर को 7 8 फिगर तक पहुंचा चुके हैं, और ये प्रूव कर चुके हैं। ये जेन्युइनली प्रूवन है, ठीक है। तो सब लोगों का अलग अलग थिंकिंग है, ठीक है। किसी को सबसे पहले तो देखो, आपको लाइफस्टाइल अच्छा करना है, या फिर आपको मतलब फैमिली को फ्रीडम करना है, या फिर आप खुद फ्री होना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट ही बनना पड़ेगा। समझ रहे हो? सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट ही बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक अपना लाइफ में किसी ऊपर के मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड हो, तो आप कभी भी ये है ना चीज अचीव नहीं कर सकते। तो इंडिपेंडेंट आपको क्यों बनना है? देखो, सबसे पहले क्या है ना, काफी सारे जो न्यू पर्सन्स आते हैं जो 2CC करते हैं, तो उनको है ना मतलब इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ओनली इंफॉर्मेशन होता है। तो धीरे धीरे वो नॉलेज को गेन करते हैं, क्योंकि मतलब उनको मतलब क्या होता है ना, जो भी कोई पहला स्कूल में एडमिशन लेता है, तो उसको पहले दिन क्या बुक पढ़ना आ जाता है? पहले दिन ABCD मतलब लिखना आ जाता है, क्योंकि उसको नॉलेज लेना पड़ता है। वो मतलब अपने मतलब जो भी टीचर है उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि वो सिखाता है उसको। सीनियर के ऊपर आप भी डिपेंड हो। अभी सीनियर आपको गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले अभी सीनियर के ऊपर डिपेंड हो। तो जितना जल्दी हो सके आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि सारा कुछ जब अपने आप से आपको करना आ जाएगा, तो आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, तो वो सारे चीज आपके पास होगा जो अभी आप सपने देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो, मतलब क्या होता है ना, मतलब आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, फैमिली को फ्रीडम करना है, घर बनाना है, या फिर गाड़ी लेना है। आप शेयर पर डिपेंड रहोगे तो कभी ये पॉसिबल है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो कभी भी ये काम मतलब ये जो चीजें अचीव नहीं कर सकते हो। और आपको इंडिपेंडेंट करने के लिए सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करना पड़ेगा? जस्ट वन। तो सबसे पहले देखो, आपको सब खुद में सब कुछ करना खुद को आना चाहिए।
पहले तो आप सीखो, ठीक है, डुप्लीकेट हो, मतलब जो भी सीनियर्स आपको सिखा रहा है उसको डुप्लीकेट करो, जितना हो सके उतना जल्दी आप ग्रैब करने की कोशिश करो। क्योंकि सबसे पहले आप जो नेटवर्क मार्केटिंग है, तो उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनोगे तो सबको मेन प्रॉब्लम क्या आता है, लाइक यहाँ पे लीड को लेके काफी सारे लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, ठीक है। कि देखो, उनका जो सीनियर होते हैं वो तो ज्वाइन हो जाते हैं, तो उनको एक मंथ नंबर दिया जाता है, देन दूसरे मंथ से उनको मतलब अच्छे अच्छे आइडियाज दिए जाते हैं कि आप इस आइडिया को फॉलो करोगे, इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो आपके पास लीड आएगा। लाइक आप सोशल मीडिया यूज करना सिखाते हैं, आपको सोशल मीडिया से लीड कैसे जनरेट करोगे, ये सब कुछ आपको सिखाते हैं। तो वो सब कुछ आपको मतलब जो भी सीनियर आपको बताता है तो आपको उसको प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आपको खुद में लीड जनरेट करना आ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले तो आपको पहले लीड जनरेट करना सीखना है, ठीक है। जितने भी आप यहाँ पे नए हो, तो आपका सीनियर आपको सिखाए तो सही बात है, तो उसको आप फॉलो कर लो। नहीं तो फिर अपने सीनियर से आप मीटिंग से ले लो कि हम कैसे, मतलब जब नए पर्सन रहता है ना, मतलब उसके पास लीड नहीं होता है, तो क्या होता है ना, मतलब सीनियर के पास चले जाते हैं कि सर मैम आज लीड्स नहीं है, आज मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है और मैं कैसे, मतलब मेरा काम रुक रहा है। तो अगर आपका काम ना रुकने से पहले आपके पास लीड्स हो तो आपके लिए कैसा रहेगा। तो लीड जनरेशन के ऊपर देखो, मतलब नंदिनी मैम भी काफी अच्छी अच्छी मीटिंग करते हैं, काफी मतलब इंस्टाग्राम लेके, फेसबुक लेके, काफी सारे मतलब एप्स को लेके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऐप को लेके आपको नॉलेज देते हैं। तो एक बार अपना डायरी को आप ओपन कीजिए, उसी ऐप के बारे में आप नॉलेज लीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए। मतलब क्या ना, मतलब तो आप जब उस ऐप के बारे में आपको चलाना नहीं आता, आप उस ऐप को चलाना नहीं आता, तो आप उसके बारे में नॉलेज लो, यूट्यूब पढ़ा है, यूट्यूब में चले जाओ, आप खुद में खुद लीड जनरेट करना सीख जाओगे। अगर आपके पास लीड नहीं है तो खुद लीड के ऊपर आप अपना ऊपर काम करोगे, अपना सोशल मीडिया को टाइम दोगे, तो डेफिनेटली आप लीड का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्या होता है, इनविटेशन, ठीक है। इनविटेशन, और काफी सारे लोग हैं ना, मतलब आपने जो सीनियर होते हैं उनका जो मतलब रिकॉर्डिंग को उनको ना कॉपी करके एक तरह से रट्टा मारते हैं, ठीक है। आपको तो पता है कि भगवान जो मतलब 5 उंगलियां बनाए कोई भी बराबर नहीं होता है, तो आप भी किसी को बराबर से कॉपी नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा तो डिफरेंट मतलब हर चीज में होता है, तो अपने आप में भी थोड़ा सा डिफरेंट करो, ठीक है। मतलब डिफरेंट मीन आप अपने हिसाब से कुछ कुछ अपडेट करो उस इनविटेशन में, ठीक है। जैसे कि आपको ज्यादा इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो आप ज्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश मत कीजिए, इम्प्रूवमेंट आप धीरे धीरे कोशिश मतलब करने की कोशिश कीजिए, तब मतलब आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अगर एक चीज को एक बार में आप हासिल करने की कोशिश करोगे तो ये तो इम्पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट आप इनविटेशन में जितना जल्दी परफेक्ट हो जाओ तो आपके लिए बेटर होगा। तो आपको इनविटेशन में परफेक्ट होने के लिए जितना हो उतना आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब जैसे कि एक मूवी आप देखते हो, तो मूवी को आप एक बार, दो बार, तीन बार देख लेने से आपको पूरा मतलब आपका माइंड में सब मतलब छप जाता है, जैसे कि कोई प्रिंट आउट छप जाता है वैसी उसी तरीके से छप जाता है। तो आप भी मतलब इतना रट्टा लगाओ, इतना रट्टा लगाओ कि इनविटेशन भी मतलब आप जैसे कि कोई फ्रेंड से आप बात करते हो फोन पे, तो आप क्या हो के मतलब फ्रैंक होके बात करते हो, पूरा कॉन्फिडेंटली बात करते हो, ठीक है। ना ही आपका वॉइस मतलब हाई होता है ना ज्यादा लो होता है, आप मीडियम तरीके से बात करते हो। तब क्या ना, इनविटेशन करने के टाइम पे काफी सारे लोग घबराने लग जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, इनविटेशन पे हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन काफी ज्यादा मैटर करता है। काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, मतलब बहुत ही स्लो बोल देते हैं, तो उनका मतलब क्या होता है ना, वो रोने जैसे बात करते हैं, तो कोई उनके व्हाट्सएप में आता नहीं है, कोई ज्यादा लाउडली बात कर देते हैं, यानी कि ज्यादा ऊंची आवाज से बात कर देते हैं, वो भी थोड़ा है ना, मतलब अलग हो जाता है। तो आपको ना ही ज्यादा बात ऊंचा आवाज से करना है, ना ही धीरे करना है, आपको मतलब कॉन्फिडेंटली बात करना है, बट मीडियम से बात करो। और आप जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका इनविटेशन भी बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लीड जनरेट खुद में करना आना चाहिए, इनविटेशन आपको अच्छा बनाना है। और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको फॉलोअप। फॉलोअप देखो, इनविटेशन आप किसी का कॉपी कर सकते हो, लेकिन फॉलोअप खुद का होता है। आप फॉलोअप किसी का कॉपी नहीं कर सकते हो, क्योंकि पर्सन के अकॉर्डिंग आपको उसको गाइड करना होता है। तो देखो, एक हाउस हेल्प हो गया, तो हाउस हेल्प को हाउस हेल्प की तरफ से मतलब हिसाब से गाइड करोगे, कोई स्टूडेंट हो गया और कोई जॉब पर्सन हो गया, तो आप उसके हिसाब से उसको उसको गाइड करोगे। तो क्या ना, मतलब देखो, इनविटेशन फॉलोअप में काफी डिफरेंट है। तो आप अपने हिसाब से अपने स्किल को पॉलिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो,
इनविटेशन को लेके, फॉलोअप को लेके, क्लोजिंग को लेके, मतलब यूट्यूब में काफी सारे मतलब लीडर्स है, चाहे मतलब किसी दूसरे ग्रुप का क्यों ना हो, तो नॉलेज हर किसी मतलब हर किसी के पास आप ले सकते हो। तो आप यूट्यूब में चले जाओ, भर भर के आपको नॉलेज मिलेगा, वहीं से आप क्लोजिंग सीख सकते हो, फॉलो सीख सकते हो, इनविटेशन सीख सकते हो, लीड जनरेट करना भी सीख सकते हो। आपको ऑल नॉलेज यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। और मोस्ट हमारा हाइप एंड अर्जेंसी, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको इनविटेशन आ गया, लीड जनरेशन आ गया, फॉलोअप भी आ गया, लेकिन आपका मतलब बातों में हाइप एंड अर्जेंसी नहीं है, तो आपका कोई मतलब जो भी आपने किया करा है, जो भी अपना मेहनत है, उसके ऊपर आपका पानी फिर जाएगा। मीन्स आपने जितने भी मेहनत किए हैं, तो आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना स्किल को तो पॉलिश करना है, उसके साथ साथ अपना वॉइस मॉड्यूलेशन को भी आपने मेंटेन रखना है। तो हाइपर अर्जेंसी क्या होता है, लाइक आप किसी चीज को मतलब किसी के आगे प्रेजेंट करने से पहले उसका वैल्यू बता रहे हो, यानी कि आप हाइप किस तरीके से होता है, देखो मैं आपको बता थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। लाइक कभी भी मतलब रास्ते में, यानी कि 1 से 2 किलोमीटर की आपके गांव के दूरी में किसी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया तो आप बोलोगे कि यहाँ यार वहाँ पे तो एक एक्सीडेंट हो गया है और एक बंदा गिर गया है, मतलब दोनों बाइक से टकरा के 2 बंदे गिर गए हैं, ठीक है। ये तो आपने सिंपल तरीके से बता दिया। तो उसको आपने हाइप, हाइप किस तरीके से मतलब आप उसको बता सकते हो, लाइक वहाँ पे मतलब उस गांव का बंदा है, हमारा जान पहचान वाला है, और वहां पे मतलब गिर गया है, और उसका मतलब वो टूट फूट के हड्डियां उड्डियां मतलब पैर वो टूट गया है, और बहुत बुरी तरीके से पड़ा है, और हमारे जान पहचान वाला है। तो आप मतलब थोड़ा सा हाइप, ठीक है, हाइप बनाओगे तो क्या होता है ना, बंदा वैल्यू करता है। और अर्जेंसी, किसी भी चीज को आप उसको अर्जेंसी क्रिएट कीजिए, यानी कि कोई डॉक्टर क्या करता है, मतलब कोई बाबा जी को ले लो, या फिर कोई मतलब जो तांत्रिक होते हैं ना, और जो डॉक्टर होते हैं, तो आप इस अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा संक्रांति के दिन ये चीज आप नहीं करा लोगे तो आपके ऊपर बहुत भारी संकट आएगा। तो वो होता है अर्जेंसी होता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप उस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो आप कहाँ से ये सीख सकते हो, लाइक आप यूट्यूब से सीख सकते हो, ठीक है, कि अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, हाइप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप अपने खुद के ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, और जितना हो सके उतना अपने स्किल को पॉलिश कीजिए, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ऑब्जेक्ट, तो नए पर्सन को काफी सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, लाइक नए पर्सन को ही नहीं, मतलब पुराने पर्सन जो भी होते हैं, हर किसी को ऑब्जेक्शन आते हैं। जो भी ओल्ड पर्सन होते हैं वो तो ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाते हैं, ऑब्जेक्शन को टेकल कर लेते हैं, बट नए पर्सन को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि मतलब पापा नहीं मान रहे हैं, मम्मी नहीं मान रहे हैं, या फिर ये तो फ्रॉड कंपनी है, मेरे पास पैसा नहीं है ज्वाइन करने के लिए, ये सब कुछ मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स हर किसी को मतलब हर सबको फेस करना पड़ता है। तो आप जितना मतलब आपको पास, आपका सीनियर के पास एक बार कॉल करके पूछ लेना, मतलब फॉलोअप के रिगार्डिंग और क्लोजिंग और इनविटेशन के रिगार्डिंग, मतलब एक ई बुक होगा डायरेक्ट सेलिंग के लेके, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के लेके, तो वो ले सकते हो अपने सीनियर से आप, या फिर आपके कोई सीनियर है मतलब जो भी लीडर से पढ़ा है उनके पास शायद। तो आज उनसे कहना कि मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि वो बिग ड्रीमर्स ग्रुप में शेयर कर दो जो ई बुक का पीडीएफ है, ठीक है, या नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा, तो भी जो नए लोग हैं तो वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो और मतलब क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग का भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो क्लोजिंग का भी आप ले सकते हो, इन भी मतलब आप यूट्यूब से नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि ये जो फॉलोअप, हाइपरजेंसी, ऑब्जेक्शन हैंडल, क्लोजिंग, ये काफी ज्यादा मैटर करता है। अगर ये वाला स्किल आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं आप डेली तो ट्रेनिंग से लगाते हो, सीखते हो, लेकिन सीनियर तो आपको बस बेसिक सा चीजें सिखा था। जो कोई अगर डीपली तरीके से आप नॉलेज लेना चाहते हो, अगर अपने हिसाब से आप खुद को डेवलप करना चाहते हो, अपने आप को एक स्किल्ड पर्सन बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप सीनियर से तो नॉलेज लोगे, जो भी गाइड करेगा सीनियर आपको। उसके अलावा अपने आप में भी आपको सेल्फ लर्निंग लेना पड़ेगा, आप चाहे यूट्यूब से ले लो या फिर चाहे जो कोई किसी पे मतलब ले लो, बट किसी सीनियर से मीटिंग अरेंज करके ले लो, बट आपको सेल्फ नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइक अगर जीवन में सफल होना है, या फिर आपको खुश रहना है, या फिर आपको तरक्की करना है, तो आपको आज से एक 6 चीजें आपको मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो अपने आप पे शक करना आपको छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो मतलब उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो अपने आप पे शक मतलब शक करने लगते हैं, यानी कि अपने को सेल्फ डाउट हो जाता है, ठीक है।
क्योंकि ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज है कि अपने आप पे शक करना, ठीक है। क्योंकि आप चाहो तो मतलब जो मतलब क्या है ना, लाइक आप चाहो तो कोई भी बड़ा काम को आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बस आपके पास एक हिम्मत होना चाहिए। लाइक कोई आदमी एक पहाड़ को 30 साल के अंदर अंदर मतलब तोड़ के रास्ता बना सकता है, तो उसके अंदर क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव है, अपने आप को कभी भी मतलब हार नहीं मानता है, ठीक है। अपने आप पे भरोसा करता है, कभी भी शक नहीं करता है, तो वो डेफिनेटली कर सकता है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, बस अपने आप पे शक मत कीजिए, ठीक है। और दूसरा तो आप बुरे लोगों के लाइक हाँ बुरे दोस्तों के साथ छोड़ दो, ठीक है। तो आपका मतलब बुरे दोस्त है तो उनके साथ छोड़ना, बुरे मतलब ये नहीं कि बुरे दोस्त, दोस्त तो दोस्त होते हैं, लेकिन एक इन्वायरमेंट होता है, ओरा होता है, ठीक है। तो जितना मतलब हो सके तो अपना थोड़ा दोस्तों से दूर रहिए, क्योंकि दोस्तों के संगत में रहोगे तो आपको कोई लाखों कमाने वाली बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोई फ्रेंड सर्कल में रहोगे तो आपको कोई लाखों कमाने वाली बात नहीं करेंगे, बोलेंगे कि आज कहाँ पे मूवी देखने के लिए चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, कैफे में चले जाते तो तेरे पास कितना पड़ा है वो निकाल ले, किसी का बस 10 पड़ा है, 20 पड़ा है, 50 पड़ा है, ऐसे करके है ना मतलब पार्टी करने लगते हैं, चिल मूड चिल करने लगते हैं। तो हमारा दोस्तों के साथ हमारा संगत बना रहेगा तो बस ये जो मस्ती है, जो चिल पार्टी सब कुछ, ये मतलब कोई लड़की का चक्कर हो गया या फिर दोस्तों का इन्वायरमेंट ऐसा होता है, ठीक है। आज अगर आप बड़े बड़े सीनियर की मीटिंग लेते हो तो आपका ऑरा करोड़पति के बीच में है, ठीक है। तो आप पहले आपका क्या ड्रीम्स फॉरएवर में आने से पहले इतना बड़ा था कि मैं भी लाखों का गाड़ी मतलब ड्राइव करूंगा, मैं भी करोड़ों के घर बनाऊंगा, दुबई ट्रैवल करूंगा, पेरिस ट्रैवल करूंगा, आपका कोई किसी का भी ड्रीम्स नहीं था, ठीक है, किसी का भी ड्रीम्स नहीं था। तो फॉरएवर के आने बाद आपका ओरा पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है, आप मतलब पॉजिटिव ओरा में एंटर कर चुके हैं। तो अभी भी जिसका भी बुरे संगत है या फिर अपने दोस्तों के साथ मतलब मिलजुल है तो थोड़ा कम कीजिए, ऐसा नहीं कि छोड़ दो। जो भी नए लोग हैं तो थोड़ा कम कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेनिंग्स में फोकस करो, और जितने ज़्यादा हो सके आप ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में अटेंड करो। तो आपको क्या है ना मतलब कंसिस्टेंसी हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी क्या होता है ना, एक बार आप एक हफ्ते की कंसिस्टेंसी बना लोगे तो बीस बाद में आप 15 दिन या फिर एक महीना, तो आपका पूरा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आप पूरे एक चीज में फोकस हो जाओगे तो आपका धीरे धीरे वो फ्रेंड सर्कल में से आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बाहर आ जाओगे, ठीक है। और तीसरा जो है फेल होने का डर। देखो फेल होने का डर हर किसी को रहता है, चाहे मैं हूं या फिर आप हो, और चाहे कोई और क्यों ना हो, फेल होने का डर हर किसी को रहता है, लेकिन फेल होने से डरना नहीं है। क्योंकि जो बंदा फेल होता है उसमें ही तो कुछ सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। आज मतलब आज की टाइम पे जो भी मतलब बड़े बड़े रिच पर्सन है, चाहे आप एलन मस्क को ले लो या फिर अंबानी को ले लो या फिर जो भी अडानी रतन टाटा, मतलब जो किसी अमीर इंसान को भी आप ले लो, तो क्या अब उसको एक बार में सफलता मिला? एक बार में किसी को भी सफलता नहीं मिलता है, क्योंकि सफल होने में टाइम लगता है। अगर आपको आज के टाइम पे कोई भी चीज आपको मतलब डरा रहा है, या फिर आपको वहीं पे रिजेक्शन आ रहा है, आपको फेलियर आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। क्योंकि आपको वहीं से एक सीख मिलता है कि मैं ये गलती किया तो दोबारा मेरे को ये गलती रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं है, उस गलती को आप सुधारने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तब जाके अपने आप में कुछ अलग कर पाओगे, अपने आप में कुछ डिफरेंट कर पाओगे। अगर आप फेलियर का सामना नहीं कर पाओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, जितना भी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स जितने भी रिजेक्शन आ रहा है आपको, तो सबको पार करना है, ठीक है। तो हर किसी के लाइफ में फेलियर आया, जितने भी सीनियर है, जितने भी मेंटोर है टीम फायर के अंदर बड़े बड़े, तो किसी को मतलब 3 साल लगे, किसी को 4 साल लगे मैनेजर बनना में, तो डेफिनेटली आप भी कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो आप भी डेफिनेटली मैनेजर बनोगे, सोरिंग बनोगे, सफायर बनोगे, और डायमंड तक भी आप पहुंच सकते हो, सेंचुरियन तक भी पहुंच सकते हो। बस अपने अंदर एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जितना भी रिजेक्शन फेलियर आता है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, और मतलब ज्यादा से ज्यादा आप सीखने में फोकस कीजिए, ठीक है। और मन में नकारात्मक विचार, ठीक है, नेगेटिव थॉट, ये सबसे बड़ी गंदी चीज है कि हम मतलब क्या होता है ना, दिन में हमारा 1000 विचार चलते हैं, ठीक है, नकारात्मक मतलब थॉट्स यानी कि नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। तो सबसे पहले आपने मतलब जो भी नेगेटिव थॉट्स है, तो आप मतलब जो भी नेगेटिव थॉट्स है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, ठीक है। यूट्यूब में कोई मोटिवेशन स्टोरी देख लो, ठीक है,
कोई भी आपको सीखने के लिए मिलता है तो वहीं से आप सीख सकते हो, ठीक है। अच्छे अच्छे स्टोरी हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो पॉजिटिव के रिगार्डिंग, यानी कि आप मोटिवेशन स्टोरी आपको मिल सकते हैं, तो वहीं पे आप सर्च करके देख लो, वहीं से आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलेगा। तो आप वही वही कर सकते हो, लेकिन आप अपना जो नेगेटिव थॉट्स को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और बहाने बनाना तो आज से ही छोड़ दो, क्योंकि जो बहाने बनाता है वो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है, ठीक है। कि मैं आज ये नहीं, मैं कुछ देर बाद करूंगा, कुछ देर बाद के बाद मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसे करके ना पूरा जिंदगी निकल जाता है। अगर आपको बहाने बनाना है, तो चाहे मतलब क्या ना, मतलब आज आज बहाना बना रहे हो तो आप जिंदगी भर बहाना, जो बहाना बनेगा टाइम पे आप काम करोगे, जिस काम को करने में आपको बोरिंग लगता है, लाइक देखो आपको ट्रेनिंग से लगाने में बोरिंग लगता है, बुक रीड करने में आपको बोरिंग लगता है, जो चीज आपको लाइफ में बोरिंग करना है तो उस चीज को आप करने की कोशिश करो, ठीक है। जो चीज आपको बोरिंग लगता है उस चीज को आप करने की कोशिश करो, क्योंकि मतलब जो चीज आपको बोरिंग लगता है वही चीज आपको सफलता की रास्ता में लेकर जाता है। जो चीज आपको बोरिंग लगता है वही चीज आपको सफलता के रास्ते में लेके जाता है। तो आप जितना जो भी चीज आपको बोरिंग लगता है तो सबसे पहले आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो। आपको बुक रीडिंग करने में बोरिंग लगता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप सुबह उठो, 6 बजे के समथिंग उठते हैं तो पहले आप बुक रीड करने की कोशिश करो। आपको मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज करने में बोरिंग लगता है तो आप पहले वही कीजिए, ठीक है। तो आप जो चीज भी पहले आपको बोरिंग करता है तो उसी चीज को पहले आप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें ही आपका सफलता की राज छिपा है। और दुनिया को सबसे पहले क्या है ना, काफी सारे लोग दुनिया खुश करने में लगे, मतलब लगे रहते हैं, खुश करने में लगे रहते हैं। तो दुनिया खुश करने में लगे रहते हैं, या फिर देखो मतलब कोई अच्छा मोबाइल ले लिया या फिर अच्छे कपड़े पहन लिया, तो क्या ना लोग उसको तारीफ करेंगे, उसको पूछेंगे, कोई मतलब मान लो कि आज आपने एक आईफोन बाय कर लिया तो काफी सारे लोग आपको फ्रेंड सर्कल में पूछेंगे, आपको अड़ोस पड़ोस पूछेगा, यानी कि उसको ही मान लो कि सारी दुनिया है, ठीक है। तो आप सारी दुनिया को खुश कभी कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब आप सारी दुनिया को कभी खुश ही नहीं कर सकते हो, खुश करना है तो अपने आप को खुश करो, अपने आप को रेस्पेक्ट करो। आप जितना मतलब मतलब हाँ, हाँ, तो क्या ना मतलब आप जितना हो सके अपने आप को रेस्पेक्ट करो, अपने आप को खुश रखो। आपको जितना अच्छा सीखता है वो इतना अच्छा मतलब चीजें सीखो, लेकिन कभी दुनिया को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कभी दुनिया को कोई खुश कर ही नहीं सकता है। जो आप अपने आप को खुश करोगे तो आप मान लो कि दुनिया खुश हो जाएगा, ठीक है। तो आज का मॉर्निंग सेशन मेरा यहीं तक ही था, ठीक है। तो कोई ना, तो अपना काम करो, ठीक है। आज इस मंथ का मतलब आधा टाइम तो निकल चुका है, 15 तारीख, 16 तारीख हो चुका है, और कुछ ही दिन पेंडिंग बचा है। तो काफी सारे लोग हैं ना, मतलब ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी तक रिजल्ट मिला नहीं है, ठीक है, अभी तक रिजल्ट मिला नहीं है, आगे चल के क्या होगा। तो आप मतलब कभी भी घबराना नहीं है। देखो आप जब मंथ में मतलब काम को स्टार्ट करते हो तो आपको पहले ही मंथ, पहले ही दिन या 5 से 7 दिन के अंदर रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। आप पूरे मंथ में काम करोगे, पूरा मंथ काम करोगे, तो जो आपका रिजल्ट है ना पूरा मंथ के एंडिंग में ही मिलता है, या फिर नेक्स्ट मंथ आपको मिलता है। ये प्रूवन है, और ये मेरे साथ भी हुआ है, और जो मेरे सीनियर है उनके साथ भी हुआ है। तो जिस मंथ काम करोगे उसी मंथ का रिजल्ट आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा। और आपने एक्सपेक्टेशन भी मत रखना कि मुझे इसी मंथ का रिजल्ट इसी मंथ मिलेगा। अगर इस मंथ अच्छा काम करोगे, अच्छा मेहनत करोगे, अपने आप को झोंक दोगे, तो उसी जो झोंका हुआ मेहनत आपको अगले महीने में डेफिनेटली मिलेगा, और अगले महीने आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं और भी आप मेहनत करने में, आप एफर्ट करने में और भी ज्यादा एक्साइटेड होगे, और आपका है ना मतलब उसी मंथ भी आपका प्रोडक्टिव निकलेगा। और मतलब मान लो कि आप पूरे मंथ में आपका प्रोडक्टिव निकलेगा तो पूरा साल आपका प्रोडक्टिव निकलेगा, पूरा साल आपका प्रोडक्टिव निकलेगा तो आपका मैनेजर 100% है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से मेहनत करो, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो, ठीक है। आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आता है माइंड में तो आप पॉजिटिव, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश करो, ठीक है। तो कोई ना, मेरी सेशन यहीं तक था। तो आई होप कि आपको काफी सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिला होगा। और यहीं पे मैं एंड करता हूँ, और अच्छी तरीके से काम करो, अपना डे को प्रोडक्टिव बनाओ। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।